ये लो नेहा, इस पे साइन कर दो। ये क्या है चौहान साहब? ये हमारी शादी के बाद का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? देखो नेहा, मैंने दहेज की कोई डिमांड नहीं की है। अगर इन फ्यूचर अगर हमारा तलाक होता है तो आप भी कोई डिमांड नहीं करोगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी हमारी शादी हुई भी नहीं है और तुमने डाइवोर्स का एग्रीमेंट पहले ही मेरे सामने लाके रख दिया। देखो नेहा, पहले हम रिलेशनशिप में थे और अब हमारी शादी होने वाली है। और शादी होने के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, शादी के बाद उनकी बनती नहीं है और उनके अक्सर डिवोर्स हो जाते हैं। और उसके बाद लड़कियां एलिमनी की डिमांड करती हैं और जो लड़कों ने कमाया होता है वो सारा सब कुछ चला जाता है उनके पास। और कोई लड़का एलिमनी देने से मना कर देता है तो लड़की वाले उस पर दहेज का केस कर देते हैं। यार हम कितने टाइम से एक साथ में हैं और तुम्हें अभी तक मुझ पे भरोसा नहीं हुआ है। और अगर कभी लड़ाई हो भी जाती है तो मिलके सॉल्व कर लेते हैं ना। और वैसे मुझे एक बात बताओ, किस कपल के बीच में लड़ाई नहीं होती है? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो तुम्हें इसमें साइन कर देनी चाहिए। देखो तुम्हारा ना बहुत हो गया। मैं किसी आलतू फालतू एग्रीमेंट पे साइन नहीं करने वाली, पहले ही बता रही हूँ मैं तुम्हें। और तुम मुझे एक बात बताओ नेहा, जब भी किसी का डिवोर्स होता है तो लड़के की तरफ से उसको एलिमनी मिलती है ना? हाँ। तो इसमें यही लिखा हुआ है, शादी के बाद मैं तुम्हारे घर पे जमाई बन के रहूंगा। और इससे होगा क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो भी तुम्हारे डिवोर्स के पैसे होंगे वो मुझे मिल जाएंगे। जैसे तुम लड़कियों को एलिमनी मिलती है वैसे हमें मिल जाएगी। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? शादी कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है ना आपका दिमाग खराब हो चुका है। यार मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई चलते हुए बिजनेस में अभी नया ऐड होता है, जो कैपिटल का आधा हिस्सा है वो भी तो खरीदना पड़ता है। हाँ। तो मैं भी तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ, जो मेरी जमीन और मेरे पापा के हिस्से की जमीन है वो आधी तुम खरीद लो। तो मानो अगर हमारी दोनों की लड़ाई होती है तो आधा हिस्सा बेच के तुम चली जाना। देखो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना ये शादी है ही नहीं, ये शादी तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। और मुझे तो अब ऐसा लगता है ना कि तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते। और अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो सीधा सीधा बता दो ना, ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पापा ने कितना पैसा लगाया मेरी पढ़ाई लिखाई पे। अगर हमारा डिवोर्स होता है तो सारा पैसा तुम लेके चली जाओगी। और जब तुम सारे पैसे ले जाओगी तो हम और हमारे पापा तो कंगाल हो जाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। और जब लड़की इतना अपने बारे में सोच सकती है तो हम कुछ तो सोच ही सकते हैं। अरे तो ये तो हमारा हक है ना, और कानून भी तो यही बोलता है। बस यही तो दिक्कत है, हमारे देश में जितने कानून है वो सब लड़कियों के तो हित में है। और लड़का इसमें क्या करे, जब भी डिवोर्स होता है लड़के को पैसे देने पड़ते हैं। और तो और उस लड़के को जीवन भर मेंटेनेंस देना पड़ता है, वो अलग। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो? ये भी कोई पूछने की बात, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम करती हो मुझसे? मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और आप चाहो तो किसी भी कोरे कागज पे मुझसे साइन करवा लो इस बात के लिए, लेकिन ये एग्रीमेंट मैं इस पे साइन नहीं करूंगी। यार देखो, जो भी मेरे दोस्तों के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, इसलिए मुझे शादी से बहुत डर लगता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे डाइवोर्स ले लूंगी? मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं अपने पैरों पे स्टैंड ले सकूं। आप चिंता मत करो, मुझे आपसे कोई एलिमनी नहीं चाहिए। यार नेहा, तुम इतनी समझदार हो, ये देख के मेरे दिल का और मन का बोझ हल्का हो गया। और मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, पता नहीं किसकी बातों में आगे कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है। सॉरी यार, माफ कर। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आजकल सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि हर इंसान अपने बारे में ही सोचेगा। बट प्लीज आज के बाद ऐसी बात कभी मत करना। और एक बात बताओ, मैं एलिमनी लेके करूंगी भी क्या? शादी के बाद तो वैसे भी सब मेरा ही हो जाएगा और तुम भी।